कैसे करते हैं? देखकर। अपन फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं? देखकर। आपको पूछ लिया कि आपकी टीम में से कौन ऐसी लड़की है या कौन ऐसा बंदा है जिसको हम प्रमोशन दे सकते हैं। आप क्या देखोगे? देखोगे, आप क्या पढ़ोगे? तो एक्सपीरियंस नहीं, क्या मांगोगे? किसका फीडबैक मांगोगे? आप खुद का फीडबैक दोगे ना, खुद का। तो क्या फीडबैक दोगे आप? वही कि जब उसने वैसा काम किया होगा और आपने वैसा काम करते हुए उसको देखा होगा या काम करते हुए सुना है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ऐसा होता है सब कभी? हम विश्वास किस पे करते हैं? देखे हुए पे। अंडरस्टूड? क्या जरूरत है? फीडबैक कैसे देते हैं? एम्पैथी कब आती है सबसे ज्यादा? एम्पैथी मतलब पता है? दया होती है। हाँ, कि भाई सडनली ऐसा कुछ हो गया कि भाई अभी हम लोग आ रहे थे स्कूल से अंकलेश्वर से, एंड पानोली का जैसे ही क्रॉस किया ना, वहां पे एक बच्चा जो है ना वो गिर गया गाड़ी पे से। दो फैमिली जा रही थी, एक बच्चा बीच में बैठा था, वो बच्चा नीचे गिर गया। हम लोग तो आगे निकल आए, लेकिन किसी को हुआ ऐसा कि यार बहुत बुरा हो गया, और यही आपकी आंखों के सामने हो जाए तो? स्टोरी में मजा नहीं आई ना, स्टोरी में मजा नहीं है, लेकिन आंखों से देख लिया होता तो? भूत की स्टोरी सुनते हैं, बचपन में सुनी होगी ना सबने भूत की स्टोरी, चुड़ैल की, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, समथिंग समथिंग। हाँ, तब उतना नहीं मजा आता, लेकिन उसी टाइम पे रात को निकल लो गलती से, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ बचपन में हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लोग बोलते थे और हम उसको देखते थे, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चलता था कि हाँ ऐसा पीपल का पेड़, ऐसे भूत लटकते होंगे, ऐसा चिल्लाते होंगे, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, काइंड ऑफ थिंग्स। तो एम्पैथी कब जनरेट होती है? जब हम किसी को देखते हैं। किसी बूढ़ी को उठाना होगा तो अपन देखकर उठाएंगे, सुनकर तो उठाएंगे नहीं। किसी की हेल्प करनी होगी, किसी के पैर में लग गई है, आप पकड़ने कब जाओगे? जब आपके सामने होगा, आप उसको देखोगे, वो नहीं चल रहा होगा ढंग से, तो आप उसकी हेल्प करने जाओगे। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन तीनों चीजों के अंदर कॉमन चीज क्या है? हाँ, अभी आपका फोकस बहुत सही है। इन तीनों चीज में कॉमन चीज क्या है? देखना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग के अंदर कॉमन क्या होगा? अगर आपको सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अगर आप देख सकते हो तो बेहतर सुन सकते हो। मैं डिसेबल लोगों की बात नहीं कर रहा, उनके पास तो एक अलग पावर होती है, लेकिन अपने पास, हम किसी को कॉन्सेंट्रेटली देखते हैं ना, तो कुछ ना बोले ना, तब भी अपन बातें समझ जाते हैं कि हाँ हो गया काम, अब निकलो यहां से, ठीक है, आज पारा गर्म है। देख लिया ना, देख लिया, आज भाई सब कनेक्ट हो गए। देखो, हाँ हाँ हाँ, क्या मजा है ना? फीलिंग आ जाती है तुरंत, देख लेते तो नजर से, बोले आज जाने की जरूरत नहीं, आज हिला हुआ पारा है। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करने के लिए या टीम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्टिव लिसनिंग होना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग के अंदर दो फंडामेंटल्स मेन है, दो फंडामेंटल्स। एक, आप उसको ध्यान से सुनो और समझो, और तीसरा, ध्यान से सुनकर समझकर उसे रिस्टोर करो। रिस्टोर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ध्यान से सुनोगे और समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे काम करना है और कहां पे काम नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब रिस्टोर करोगे तो आप अपनी टीम को भी वो सेम चीज पास ऑन कर पाओगे, राइट? कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अभी मैं कहता हूं सर चाय मंगाइए ना सर, ठीक है, बोल दिया, बोले हाँ आ जाए। सर उठ के चले गए, ठीक है, बाहर गए, भाई चाय मंगा दो। सर ने सेम मैसेज पास ऑन किया, सेम मैसेज पास ऑन किया, चाय मंगा, बोले ठीक है। अब बेचारा जो चाय बनाने वाला अपना बंदा है या कैंटीन वाला बंदा है, वो कंफ्यूज्ड है,
क्यों कंफ्यूज्ड है? ध्यान से सुना ही नहीं। मेरी बात किसने नहीं सुनी ध्यान से? सर ने नहीं सुनी। सर के पास जितनी बातें थी उतनी ही बातें उन्होंने पास ऑन की। ठीक है, दूसरी बात, रिक्वेश्चन भी नहीं किया किसी ने, ना सर ने मुझसे किया ना उन्होंने सर से किया रिक्वेश्चन भी। क्यों? सैलरी कट हो जाएगी। रिक्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? सैलरी कट हो जाएगी। ऐसा कुछ होता है? होता है। गलत फहमी में हो, कॉर्पोरेट में हो तुम। अगर ये नहीं होता है तो आप क्यों नहीं करते? यहाँ नहीं होता। अच्छी बात है, अगर यहाँ नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होना चाहिए। कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, इसकी प्रैक्टिस आप अपनी टीम में रेगुलरली करो। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या मैसेज क्लियरली पास ऑन ना हो तो उसको क्लियर करिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए, ताकि ये हैबिट सबके अंदर डेवलप हो जाए। हम किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं ना, तो वो बचपन से करते हैं। चाइना का वीडियोस तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। चाइना में कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ या किसी भी चीज में जाओ तो बच्चों को है ना बचपन से उसमें लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए नहीं लगाते कि उनको बहुत अच्छा मेडलिस्ट बनाना है या कुछ करना है, वो हैबिट डेवलप करता है। उस चीज को लेके, उस फोकस को लेके, उस स्पोर्ट्स को लेके, उस कल्चर को लेके, उस एक्टिविटी को लेके वो लोग क्या करते हैं? हैबिट डेवलप करते हैं। और हैबिट डेवलप करने के लिए कोई एज जरूरी नहीं है, आप किसी भी एज में हैबिट डेवलप कर सकते हो। आप फर्स्ट मूवर, जिस दिन आपके टीम में कोई न्यू पर्सन आता है और आप उनको एक हैबिट के साथ एक्टिविटी कराना स्टार्ट करवाते हो कि भाई तुझे ये काम मुझे 15 मिनट में देना है, 15 मिनट में देना है, उस भले ही 1 घंटे का काम हो, लेकिन आप उसको सिर्फ 15 मिनट ही बोलोगे ना, तो 10 दिन के बाद उसको 15 मिनट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे काम आपके 15 मिनट में ही करके देगा। क्यों? हैबिट हो गई उसकी कि यार कोई भी काम आएगा साला मेरे को करना 15 मिनट में ही है। तो सॉल्यूशन निकाल के रखो पहले से कि मेरे डिपार्टमेंट के कौन कौन से काम है, तो उसका मैं वैसा सॉल्यूशन निकाल के रखूं। राइट? सो एक्टिव लिसनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। देखने से क्या होगा? फोकस करना हो तो अपन देखकर फोकस करते हैं। फीडबैक देना हो किसी के बारे में तो अपन देखकर फीडबैक देते हैं। और किसी के ऊपर दया भी अगर करनी है, छुट्टी मांगनी है अगर एचआर से, तो एचआर क्या बोलते हैं?